हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर्स में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट, इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट कवर अप कर लिया है। आज हम सीखने जा रहे हैं हमारा सेकेंड टाइप ऑफ स्केल, दैट इज डायगोनल स्केल। प्लेन स्केल कवर अप कर लिया है, तो दोस्तों अगर आपने प्लेन स्केल नहीं देखा है तो उसको देख लो, देन आप इस पे आ जाओ, देन आपको ये कैसे क्लियरली सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो इसके साथ अगर हम प्रोसीड करने की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि डायगोनल स्केल होता क्या है, और उसको एक बार बना के देख लेते हैं। बना के देखने के बाद हमें आइडिया आ जाएगा कि हमें किस हिसाब से क्वेश्चन के साथ प्रोसीड करना है। ठीक है, तो मैं फटाफट क्वेश्चन लिख देती हूँ ड्रॉइंग शीट पे। क्वेश्चन क्या कहता है? ड्रॉ अ डायगोनल स्केल कौन सा स्केल बनाना है आपको? डायगोनल स्केल बनाना है ऑफ आर एफ। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना है इसका? 1:40, शोइंग meters decimeters and centimeters long। ठीक है, इनफ टू मेजर कितना कितना लंबा बनाए? चलो 6 ही बनाते, पिछले में भी 6 ही बनाया था कि 6 मीटर तक मेजर कर सकता है, यहां भी वही बनाते हैं। मार्क, उसमें हमें कुछ वैल्यूज दिखानी बोली गई है। मार्क 4.76 मीटर्स, 5.28 मीटर्स, 3.84 मीटर। आपको ये तीन वैल्यू वो क्वेश्चन पे मार्क करनी है। वो जो आपने डायग्राम बना के कंप्लीट किया रहेगा प्लेन स्केल का, उस डायगोनल स्केल का, उस पे आपको क्या करना है दोस्तों? मार्क कर देना है। ठीक है, तो इसमें भी जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर्स में कंसिडर किया था, हमें कुछ कुछ वैल्यूज कंसिडर करनी है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन पार्ट की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है आर एफ। आर एफ कितना दिया हुआ है? ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 1:40। इसको मैं 1/40 भी लिख सकती हूँ। कौन से यूनिट्स दिखाने हैं आपको? जो आपका स्केल है, जो आप स्केल बनाने वाले उसके ऊपर आपको कौन से यूनिट्स दिखाने हैं, तो वो यूनिट्स हो जाएंगे यूनिट्स टू बी शोन तो हो जाएगा मीटर्स, कॉमा डेसीमीटर्स, कॉमा सेंटीमीटर्स। तो आपको ये दिखाना है। लेंथ ऑफ द स्केल कितना होना चाहिए? आपका एक्चुअल लेंथ कितना दिया है, कितना वो मेजर कर सकता है, दैट विल बिकम योर एक्चुअल लेंथ। तो वो हो जाएगा आपका एक्चुअल लेंथ, दैट इज 6 मीटर्स। ठीक है, देन आपका एक्चुअल लेंथ आपको 6 मीटर्स तक आ जाएगी। आपको 6 मीटर्स तक लंबा स्केल दिखाना है। ठीक है, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं और एक तरीके से अपना मैक्सिमम लेंथ, राइट। नाउ इसके बाद आपको चौथी चीज निकालनी है, दैट इज आपको स्केल। यहाँ पे जो स्केल आप बनाओगे उसका लेंथ कितना रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपको दिखानी है। तो वो कैसे आप दिखाओगे? लेंथ ऑफ स्केल कैसे मिलेगा आपको? सिंपल है, लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो भी दिया रहेगा मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लेंथ। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है? 1/40। उसको मल्टीप्लाई करना, एक्चुअल लेंथ कितना दिया हुआ है? 6 मीटर्स। बट ये मीटर्स में, और आप स्केल यहाँ पे कितना बना सकते हो? सेंटीमीटर्स में मोस्टली। तो मीटर्स को पहले हम डेसीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके। अब डेसीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, कन्वर्जन यूनिट। कन्वर्जन कैसा आएगा मैं इस पेज पे करके दिखा देती हूँ। अगर आपको मीटर से डेसीमीटर पे जाना है तो आपको इंटू 10 करना पड़ेगा, एंड देन आपको डेसीमीटर से सेंटीमीटर पे जाना है फिर से आपको इंटू 10 करना पड़ेगा। ओके फाइन, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यूनिट कन्वर्जन कैसे रहता है। तो यहाँ पे मैंने उस तरह कर दिया कन्वर्जन। देन इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 0 कट, 60 डिवाइडेड बाय 4, इसका आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा
20 एंड देन द आंसर इज 15। तो आपका लेंथ ऑफ स्केल कितना होगा दोस्तों, 15 सेंटीमीटर का आपका लेंथ ऑफ स्केल होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये एकदम क्लैरिटी आ गई होगी कि हमारा जो कैलकुलेशन होने वाला है किसके लिए, फॉर अ डायगोनल स्केल। सेम है जो अभी तक आपने मेथड देखा वो देखो सेम है प्लेन स्केल में। सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, डायगोनल स्केल। ये आपको दिमाग में रख लेना है। ये रखने के बाद आप कैसे प्रोसीड करोगे, सबसे पहली चीज जो आप देखोगे क्वेश्चन में वो है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, फिर आप क्या ये देख चेकआउट करने के बाद आप क्या चेकआउट करोगे दोस्तों कि आपको कौन कौन से यूनिट्स आपको दिखाने हैं, लाइक आपके स्केल क्या क्या यूनिट्स दिखाना चाहिए वो आपको चेकआउट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं क्वेश्चन में ध्यान से तो मुझे बोला है कि स्केल मुझे क्या क्या दिखाना चाहिए, मीटर्स दिखाना चाहिए, डेसीमीटर्स दिखाना चाहिए, सेंटीमीटर्स दिखाना चाहिए। डायगोनल स्केल में ये तीनों यूनिट्स दिखा सकते हैं, प्लेन स्केल में भी दिखा सकते हैं बट उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, इसके लिए हम लोग उसमें नहीं फिलहाल के लिए ध्यान दे रहे, ये याद रखना। ठीक है, और स्केल कितना मेजर कर लेना चाहिए, 6 मीटर्स। मतलब मुझे ये 6 मीटर्स को 15 सेंटीमीटर में दिखाना है। अभी आप समझ रहे हो दोस्तों, अभी अपना मैप जो होता है इंडिया का वो कितना बड़ा होता है, लाइक इतना सा रहता है, लेकिन वो पूरा कैसे, उसके नीचे आपने स्केल देखा होगा, इस तरह से ऐसे डायग्राम में ऐसे करके स्केल दिया रहता है, ऐसे करके ऐसे 3 ऐसे लाइन बनाती है तो 400 लिखा रहता है ना, ऐसे स्केल रहता है, 500 लिखा रहे, 400 लिखा रहे। तो वो स्केल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इधर उसी को रिड्यूस कर दिया गया, उसी को हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं, राइट। उसको रिड्यूस फॉर्म, मतलब मुझे 6 मीटर को 15 सेंटीमीटर में दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो नॉर्मल स्टेप है एज एन इंजीनियर, सबसे पहले मैं एक फेंट लाइन बनाऊंगी। फेंट लाइन बनाने के लिए आप कौन सी पेंसिल ले लेंगे, 2H वाली पेंसिल ले लेंगे। ठीक है, एंड उसको ऐसे रखेंगे एंड देन एक फेंट लाइन लंबी सी बना लेंगे। मैं इस एंड से लेकर इस एंड तक पूरी एक लाइन बना लेती हूँ। ठीक है, ये हल्की सी लाइन बना दी मैंने, डबल ट्रेस नहीं करना, एकदम हल्के हाथों से ये वाली लाइन आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, मैं जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, सो इधर मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। अब आपको कितना सेंटीमीटर का लाइन चाहिए दोस्तों, आपको चाहिए 15 सेंटीमीटर का लाइन, राइट। तो आप कोई भी अपनी बी वाली पेंसिल ले ले, तो यहाँ पे मैं जैसे पिछले बार मैंने HB से बनाई थी, मैं HB ले लेती हूँ अगेन, या फिर आप 2B ले सकते हो तो 2B ले लेते हैं। तो उससे आप अपने ये फेंट लाइन पे 15 सेंटीमीटर का जो पॉइंट है वो मार्क कीजिए, 0 से लेकर 15 तक की पॉइंट मार्क कर दीजिए। ठीक है, ये आपने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो पॉइंट आपने मार्क किया इसको ऐसे डार्क कर देना है। ये आपने देख रहे हो यहाँ पे ये पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है, ये 15 यहाँ पे। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ट्रेस इट। इस तरह आपने इसको ट्रेस कर देना है। कर दिया ट्रेस, हो गई ये लाइन डार्क, है ना। तो इसके बाजू में मैं ये जो मैंने यहाँ पे बनाया था मैं उसको इरेज कर देती हूँ ताकि क्लैरिटी मेंटेन रहे। अब ये 15 सेंटीमीटर की लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल सी चीज है, टेक अगेन दैट पेंसिल और ऊपर 5 सेंटीमीटर की हाइट पर 2 वर्टिकल लाइन बना लीजिए। 5 सेंटीमीटर की हाइट पे आपको क्या करना है दोस्तों, 2 वर्टिकल लाइन बनाना है। अब मेक श्योर एकदम वो वर्टिकल होना चाहिए जिसकी वजह से आप 90 डिग्री एंगल ले लो, या फिर बेस्ट जो मैंने तरीका बताया था, ये जो आपकी लाइन है 90 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, मैं इधर से कंसिडर कर लेती हूँ, यहाँ पे ये 90 डिग्री रहता है, देन इसको पीछे से ऐसे ट्रेस कर लो एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे करके अगेन ट्रेस इट एंड देन उसको इसे वर्टिकली कंस्ट्रक्ट कर लो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं 5 सेंटीमीटर से वर्टिकल लाइन बनाऊंगी। सेम 5 सेंटीमीटर की लाइन में अगेन यहाँ पे ऐसे जाके फाइव। मैंने पहले ही बोला था दोस्तों, नंबर पे ध्यान मत दो, डिविजन्स पे, 1 डिविजन, 2 डिविजन, 3 डिविजन, 4 डिविजन, 5 डिविजन। ऐसे अगर आप डिविजन्स पे ध्यान दोगे ना तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 डिविजन मतलब 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ये आपने यहाँ पे बना लेनी है एंड देन आपको ऊपर का पार्ट ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये यहाँ पे अच्छे से ज्वाइन करना, कभी भी डबल ट्रेसिंग मत करना दोस्तों। ठीक है, ऐसे मिस्टेक्स होने के चांसेस है, तो हम डबल ट्रेसिंग नहीं करेंगे। आई गेस वीडियो में क्लियर है, तो इसलिए मैं डबल ट्रेसिंग अवॉइड करती हूँ। यस,
ठीक है, गुड टू गो। सो यहाँ पे हमने बना लिया है, हमारा एक बॉक्स बन गया है जो हमारा स्केल रिप्रेजेंट करेगा। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्लियर है, जितना आपका लेंथ ऑफ स्केल आया वो आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। फिर 5 सेंटीमीटर, प्लेन स्केल में हमने कितना सेंटीमीटर ऊपर लिया था, 1 सेंटीमीटर ऊपर लिया था, यहाँ पे 5 लिया। दूसरा आपको क्या करना है, ये 15 सेंटीमीटर को 6 इक्वल टुकड़ों में बांटने। अब आप अगर 15 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो वो कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, लाइक 2.5 आंसर आएगा। तो आप 2.5 लेके डायरेक्टली इससे भी मार्क कर सकते हो, लाइक आप इससे भी डायरेक्टली ऐसे 2.5, यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे 2.5, फिर यहाँ पे ये 5, फिर अगेन 2.5 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये 5, 10 हो जाएगा, देन 2.5 एंड देन, तो ये यहाँ पे मैंने 6 टुकड़े कर लिया। वरना आपका अनदर मेथड क्या है दोस्तों, आप एक ऐसा इंक्लिनेशन ले लो, एकदम फेंट पेंसिल उठा लो, इंक्लिनेशन वगैरह कटिंग वगैरह करने के लिए। कितने सेंटीमीटर का इंक्लिनेशन लोगे, अगर आपको 6 सेंटीमीटर का इंक्लिनेशन चाहिए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, 12 का चाहिए तो 12 का ले लो, मैं 12 का ले लेती हूँ। ये यहाँ पे मैंने 12 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, क्यों बनाई, क्योंकि मुझे 6 इक्वल टुकड़े करने हैं। तो मैं 2 सेंटीमीटर पे अगर मार्क कर दूं, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने एक इंक्लिनेशन बनाया, और ऐसा इंक्लिनेशन बनाया जिसका मुझे ना एक्यूरेट पता है कि अगर मैं 12 सेंटीमीटर की लाइन बना रही हूँ तो उसके 3-6 टुकड़े होने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ऐसी लाइन बनानी है जिसका सेंटीमीटर हमें पता है। तो इसके लिए मैंने 12 सेंटीमीटर बताया जिसपे मैं 6 इक्वल टुकड़े कर सकती हूँ, राइट, 2 सेंटीमीटर पे। इसके लिए ऐसी लाइन आप लेना जिसके आपको वो कितने टुकड़े करने हैं वो आपको पता है। वो कितने टुकड़े करने हैं कैसे पता चलेगा, एक्चुअल लेंथ से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 6 टुकड़े कर दिए। देन आपको क्या करना है, सिंपल, जैसे हमने पहले भी किया था, ये 12 का एंडिंग और ये अपने स्केल का एंडिंग को आपको ऐसे ज्वाइन कर देना है। हल्के हाथों से करो, ज्यादा प्रेशर लगाना ही नहीं है। देन आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही लेकर आगे ट्रेस करते जाना है। तो अगर आप ट्रेस कर देखोगे कि जो पैरेलल लाइंस है ये सारी वो 2.5 पे मीट हो रही हैं। है ना, तो ये देखो यहाँ पे मैं अभी सिंस मुझे 15 पता था कि ये पूरा 15 है तो इसके 6 इक्वल टुकड़े करूंगी तो 2.5 का एक टुकड़ा मिल जाएगा। बट अगर जब आपको यहाँ पे 16 रहता, 16 को 6 से डिवाइड करना रहता तो आपका जो क्वोशंट आता टुकड़ा वो आपको डेफिनेट नहीं रहता। तो इसके लिए हम ये इंक्लिनेशन वाला मेथड यूज करते हैं। अभी क्या करना है, नेमिंग दे देना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। आपका 0 यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा दोस्तों, हमेशा आपका 0 यहाँ से स्टार्ट होगा। सो मेक श्योर आप ये चीज ध्यान में रखें। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये जो पैरेलल लाइन यहाँ पे आपने बनाई है बस इसको सीधी सीधी तरह ऊपर खींच देनी है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे पैरेलल लाइंस बना के सारी ऊपर ट्रेस कर दी। देन आपको इसका नेक्स्ट स्टेप जो करना है दैट इज, ये जो सेगमेंट है, ये जो पहला टुकड़ा है जो 0 तक है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये पहले टुकड़े के 10 टुकड़े करने। कितने टुकड़े करने, अगेन 10। क्यों, क्योंकि ये जो स्केल है ये आपका क्या दिखाने वाला है दोस्तों, मीटर का लेंथ दिखाने वाला है। ये स्केल आपका क्या दिखाने वाला है, मीटर का लेंथ दिखाने वाला है। एंड ये जो आपका स्केल है ये वाला, ये आपका क्या दिखाने वाला है, डेसीमीटर दिखाने वाला है। क्या दिखाने वाला है दोस्तों, डेसीमीटर दिखाने वाला है। ठीक है, तो इसके 10 टुकड़े करना शुरू करें। तो सेम अभी मुझे क्या करना है दोस्तों, ये 0 से लेकर ये जो है ये 2.5 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, राइट। अभी इसको 2.5 को अगर मैं मुझे 10 टुकड़े में डिवाइड करना है तो मुझे 10 से डिवाइड करना होगा, तो ये 0.25 आ जाएगा, 2.5 का 0.25 हो जाएगा। सो इसके लिए अभी मुझे क्या करना है, इसको भी डिवाइड करना। तो सेम तरीके से करो, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं हो जाएगी। यहाँ पे आप स्केल रखो, एक इंक्लिनेशन बना लो, टुकड़े ही करना है ना, तो कभी भी कोई भी लाइन का टुकड़ा करना हो ये इंक्लिनेशन वाला हेल्प करता है। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर की का भी बना सकती हूँ, बट मैं फिलहाल के लिए अभी अपने लिए 2 ले लेती हूँ। क्यों, क्योंकि 2 के मैं 10 टुकड़े इजीली कर सकती हूँ 2 mm पे।
तो यहाँ पे मार्क कर देती हूँ 2 mm, फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरा अनदर 4 6 वाला, यहाँ पे इधर तक ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 तक आपको जाना है, ये एक्स्ट्रा वाला मिटा देती हूँ मैं। कभी भी काउंटिंग्स, मैंने बोला ना दोस्तों, नंबर पे नहीं जाएंगे हम लोग, हमेशा डिविजन्स के इस पे फोकस करेंगे। अब क्या करना है, सेम पैरेलल ये वाला एंड और ये वाला एंड को ज्वाइन करना है। एकदम टाइट पकड़ के करना, रोलर स्केल है, थोड़ा सा नीचे आके फिर ऐसे पैरेलली इसको ट्रेस करते आना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ट्रेस कर लिया एंड सेम डिविजन्स को नीचे ट्रेस करना है। सेम अभी जैसे ऊपर डिविजन किया, सेम 10 डिविजन नीचे करना है। अब आप 10 डिविजन नीचे कैसे करोगे, ये चेक करो कितना, ये 2 पॉइंट, ये ऑलरेडी 2 का है राइट। ये जो हमने यहाँ पे 10, ये हमने जो नीचे लाइन बनाई थी ये 12 की थी, तो 12 को हमने 2-2 सेंटीमीटर में डिवाइड किया, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, तो इसको भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिविजन्स कर दिए 2 सेंटीमीटर के। अगेन इसको पैरेलली कंस्ट्रक्ट कर देते हैं ताकि ऊपर और नीचे पूरे डिविजन्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसके 10 टुकड़े कर दिए, ऊपर से भी 10 टुकड़े हो चुके हैं, नीचे से भी 10 टुकड़े इसके हो चुके हैं। अभी ये वाले सेगमेंट के 10 टुकड़े क्यों किए, ताकि मैं यहाँ पे डेसीमीटर बना सकूं। यहाँ पे हम मीटर बनाते हैं, यहाँ पे डेसीमीटर बनाते हैं, तो यहाँ पे डेसीमीटर बनाने के लिए मुझे डेसी मतलब 10 टुकड़े तो 1 मीटर के करने होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने वो कन्वर्जन जैसे आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे ये टुकड़े हमने कर लिया। अब टुकड़ों को क्या करना है दोस्तों, तो ये आपको क्लियर हो गया, 1 मीटर को 10 डेसीमीटर में डिवाइड किया। नाउ इसका नाम क्या है दोस्तों, डायगोनल स्केल है ना। तो भाई डायगोनल स्केल होने की वजह से अभी आपको क्या करना है, ये जितने भी पार्ट्स हैं इनको डायगोनली ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है दोस्तों, डायगोनली। तो मैं पहले नाम दे देती हूँ 0, सारा 1 2 3 4 दे सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे कैसे खिचड़ी हो जाएगा ना, इसके लिए मैं सिर्फ 0 2 4 6 8 एंड 10, ये सिर्फ 10 डिविजन्स को मैं नाम दे रही हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, ये 0 वाला जो यहां से शुरू हो रहा है, ये 0 वाला पॉइंट जो आपको वहां से दिख रहा है, उसको आपको ना ऊपर के ऐसे क्रॉस में ज्वाइन करना है। देखो ये 0 को यहां पे ज्वाइन करना है, यहां इस पे नहीं ज्वाइन करना है, ये यहां पे ऐसे डायगोनल बनना चाहिए। तो ये 0 को लिया मैंने और ऊपर के फर्स्ट डिविजन पे ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही सबको ज्वाइन करते जाना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्लियर है। और ऐसे आपको 10 टुकड़े मिल जाएंगे जिसको हम बोलते हैं डेसीमीटर। ओके, तो यहाँ पे ये बन गया आपका 10 डिविजन। आई होप आपको ये क्लियर है, दिख रहा है। एंड 10 डेसीमीटर बनाने के बाद आपको अभी समझ जाएगा कि ये डायगोनली कनेक्टेड है, इसके लिए इसका नाम है डायगोनल स्केल। क्या नाम है दोस्तों, डायगोनल स्केल। ओके, सो यहाँ पे हमने डिविजन्स बना के रेडी कर लिया है, हमारा मीटर स्केल भी रेडी है, हमारा डेसीमीटर का स्केल भी रेडी है। अब जो रेडी नहीं है वो है हमारा सेंटीमीटर का स्केल। अब सेंटीमीटर का स्केल रेडी करने के लिए अभी हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। सेंटीमीटर और डेसीमीटर में क्या रिलेशन है कि एक डेसीमीटर जो एक डेसीमीटर है वो 10 सेंटीमीटर के लिए रहता है राइट। तो यहाँ पे वो एक डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के लिए है, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, ये डेसीमीटर के जो यहाँ पे मैंने डेसीमीटर बना रखा है उसके 10 टुकड़े करने होंगे। कितने टुकड़े करने होंगे दोस्तों, 10। अब कैसे करेंगे, सिंस मुझे ये पता है कि ये 5 सेंटीमीटर का है ना, ये 5 सेंटीमीटर का, तो मैं 2.5 इस पे लाइक अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूं
तो 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे मैं 2.5 पे मार सकती हूँ, राइट, लेकिन 2.5 mm, लेकिन ये करने से बेहतर हमारे पास वो डिविजन वाला है ना कंसेप्ट, आप वो डिविजन वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 या फिर 0.5, नॉट 2.5, 0.5, तो यहाँ पे अगर मैं स्केल रखूं तो यहाँ पे ऐसे मैं रख लेती हूँ 0 से लेकर 5 तक, ठीक है, और यहाँ पे 0.5 पे मार्क करते जाती हूँ, ये एक डिविजन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने 10 डिविजन्स कर लिए। अब मुझे क्या करना है, सिंपल, ये पैरेलल को अपने स्केल में ले लेना है। ये मैंने ये ऐसे क्यों कर रही हूँ मैं दोस्तों, ताकि मुझे स्केल का ऐसे स्ट्रेटनेस मिल जाए एंड ऐसे मैं पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट करते जाऊं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे हमने लाइंस कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, 10 टुकड़े करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 10 टुकड़ा, रेडी हो गया। आई नो थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन ठीक है, फिलहाल के लिए वी कैन एक्सेप्ट इट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने 0 से लेकर 5 तक ऐसे कंस्ट्रक्शन किया, इसके 6 टुकड़े किए, क्योंकि मुझे एक्चुअल लेंथ जो दिखाना है दैट इज 6 मीटर्स। तो यहाँ पे मैंने 6 टुकड़े करने के बाद यहाँ पे जो पहला सेगमेंट था उसको मैंने डेसीमीटर को 1 मीटर को डेसीमीटर में कर दिया, डेसीमीटर यानी कि 10 टुकड़े। तो डायगनली 10 टुकड़े बना लिए। अब डायगनली 10 टुकड़े बनाने के बाद मुझे क्या करना था, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर पे फोकस करने के लिए एक ही रास्ता था कि जो डेसीमीटर है उसके 10 टुकड़े हम कर ले यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा डार्क वाला पेंसिल ले लेते हैं, उसको अच्छे से शॉर्प करके ये जो चीजें हैं उसको हम ट्रेस कर देते हैं डार्क थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 की लाइन है, ये यहाँ पे 3 की लाइन है, ये यहाँ पे 2 की लाइन है, ये यहाँ पे 1 की लाइन है, ये यहाँ पे हमारा 0 का लाइन है, ठीक है। डायगोनल स्केल को भी हल्का हल्का ट्रेस कर देते हैं, मेक श्योर एकदम प्रॉपरली हो, डबल ट्रिपल लाइन ना दिखे। एकदम आराम से करना है, कोई घाई नहीं। आई नो आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बट एक बार आपका हाथ बैठ जाएगा ना, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगा। सो स्टार्टिंग में टाइम दो, जितना टाइम है तुम उतना दे दो, इसको प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो ये हमने हमारा लाइंस डेवलप कर लिया है, सो ये विजिबल भी है। अब आपको यहाँ पे ये आपका जो स्केल है वो रेडी हो चुका है, बस आपको अब नेमिंग करना है। तो अब 3 mm का नीचे, मतलब इधर से 3 सेंटीमीटर नीचे 3-3 mm के ऐसे डिविजन्स बना लो। क्यों बना रहे दोस्तों हम लोग, कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट बता दो। ऑब्वियसली नाम लिखने के लिए, सिंपल से एकदम हल्का सा पेंसिल ले लो, अपना 2H ले लो, ठीक है। जैसे लंबा सा खींच लिया, लंबा सा खींचने की जरूरत नहीं, आपको जितना चाहिए आप उतना भी कर सकते हो, बाद में मिटाने से अच्छा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट कर दो। तो ये आपका डेसीमीटर का स्केल है, आप आर ही लिखो, ER लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप लिख दो आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना है, इक्वल टू 1:40, एंड ये आपका मीटर का स्केल है इस साइड, ठीक है। देन ये आपका सेंटीमीटर का स्केल है, राइट। तो यहाँ पे आप इसको सेंटीमीटर के स्केल को नाम दे दो, तो आपको बेटर रहेगा। कैसे नाम देना है, ये अगर 10 है तो यहाँ पे ये 1, 1, 2, 3 दे सकते हो, बट थोड़ा अच्छा नीटनेस के लिए हम 2, 4, 6, 8 ही देते हैं। बाकी तो हमें समझ जाएगा ना कि 2 और 4 के बीच में 3 का है, ये 0 और 2 के बीच में 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नाम दे दिया। तो यहाँ पे भी सेम उसका डेजिग्नेशन किए सेंटीमीटर स्केल है, तो सेंटीमीटर का स्केल भी लिखने के लिए अगेन थोड़ा सा डिस्टेंस ले लो यहाँ पे,
2H वाली पेंसिल ले लो अपनी, हल्की सी बना ली, एंड देन यहाँ पे लिख दो सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ पे आपने स्केलिंग का नाम दे दिया। अब आपको कौन कौन से पॉइंट दिखाने, एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, मैं जूम आउट कर देती हूँ। यस डन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला गया है मार्क 4.76, 5.28 एंड 3.84। आपको ये तीनों को मार्क करने बोला, ये स्केल पे दिखाने बोला है। तो सिंपल तरीका है आपको दिखाने के लिए, आप क्या कर सकते हो, एकदम डार्किश पेंसिल ले लो अपने पास जो है। अब यहाँ पे मेरे पास 8 भी प्रेजेंट है। सिंपल यहाँ पे आप सबसे पहले 4.76 कैसे दिखाना है देखो। सबसे पहले एक ट्रिक याद रखो, 4.76 मीटर का मतलब क्या है, मतलब 4 मीटर 70 डेसीमीटर हो जाएगा आपका, है ना, 7 नॉट 70, 7 डेसीमीटर्स एंड 6 सेंटीमीटर। इस हिसाब से कभी भी आपको अगर आया 4.76 तो आपको 4 मीटर 7 डेसीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, इस हिसाब से आपको डायग्राम में दिखाना है। अब ये होता क्यों है देखो, 4.76 सेंटीमीटर को अगर मुझे डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो 47.6 डेसीमीटर आ जाएगा, राइट। और अगर मुझे डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 476 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो मैंने आपको बात कही तो उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो पॉइंट के बाद होता है वो आपका डेसी में जाएगा, 6 सेंटी में जाएगा। तो सिंपल है, कैसे करना है प्रोसीड, ध्यान दे दो, कुछ टफ नहीं है। अब 4.76 4 मीटर, पहले तो 0 से स्टार्ट करेंगे, आपका रेफरेंस लाइन है। हाँ, ये हमेशा याद रखना, जो 0 वाली लाइन है आपकी रेफरेंस लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ये रेफरेंस लाइन होने के साथ आपको 4 पे जाना है, तो आप 4 पे आ जाओ सबसे पहले। तो 4 पे आ गए यहाँ पे, तो 4 तक यहाँ पे आपको ध्यान देना, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा एक लाइन एक्सटेंड कर लो, लाइन एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, 4 आप पकड़ो। देन 7, तो यहाँ से आपको 0 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है, ये लाइन पे आपको ध्यान देना। एंड देन 6 सेंटीमीटर, अभी सेंटीमीटर मतलब ये जो लाइन है इसमें छठे डिवीजन पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, कैसे गए हम लोग, एक और बार देख लेते हैं। 4 ये रहा मेरा 4 मीटर, मीटर तो ले लिया मैंने, चलो 4। अब मुझे जाना है 7 डेसीमीटर, तो 7 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे मुझे 6 सेंटीमीटर पे जाना है, तो सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है, सेंटीमीटर वाला स्केल ऊपर की तरफ है, तो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर मैं ऐसे इधर से मैंने पैरेलल ले लिया, एंड देन यहां से ऐसे लेकर मैं यहां तक एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर करूंगी, तो ये हो जाएगा मेरा 4.76 मीटर्स। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, आप ऊपर भी ऐसे लेके बना सकते हो। कैसे, ये वर्टिकल लाइन ऐसे ऊपर ले लेना है यहाँ से, एंड देन आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, इस तरीके से भी चलेगा। 5.28 कैसे आएगा दोस्तों, 5 तो एकदम एक्सट्रीम है, तो 5 आ गया, 5 मिल गया। अब जाना है 2 मतलब अपना क्या है, डेसीमीटर है ना, 5.28 मतलब 2 डेसीमीटर है, तो 2 पे जाना है, 0 1 2 एंड 8 सेंटीमीटर, तो 2 पे 8वें पे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहां से आपकी स्केल जाएगी, ट्रेस ले लो ऊपर से, 8वें पे ले लो और 5 तक। ठीक है, तो ये आपने बना लिया यहाँ पे। ये कितना हो गया आपका 5.28 मीटर। 3.84 आपके लिए होमवर्क, कंस्ट्रक्ट करो एंड लेट मी नो आपको इस तरह डायग्राम मिलता है यानी। 3.84 विल बी सिंपल 84, यहाँ पे यहां से लेकर 3 तक, यहाँ इस तरह आएगा। ओके, सो कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, डू लेट अस नो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने को ट्राई करेंगे। एंड दिस इज द होल डायग्राम, ये आपका पूरा स्केल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह आपका स्केल आएगा। आई होप आपको ये विजिबल है, चाहिए तो और जूम कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका स्केल आने वाला है। देखो दोस्तों, कैसे हमने 3.84 मतलब
3 मीटर्स, ये आपका 3 मीटर्स हो गया। यहाँ पे फिर काउंट किया 1 2 3 4 लेकर 8 तक गए, 8 पे 4th डिविजन तक, तो 3.84 वाली लाइन मिल गई। तो इस तरह हमने कंस्ट्रक्ट करा है, हमारा सारा लाइंस ऐसे इसी तरह आएगा। एंड कोई भी डाउट रहेगा आपको इस सम से रिलेटेड तो आप प्लीज वीडियो को वापस देखो एंड गेट इट क्लियर्ड। काफी इजी टॉपिक है दोस्तों, कुछ डरने जैसा है नहीं, इसमें इजीली कवर हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, कभी भी याद रखना ये वीडियो ऐसा मत याद रखना कि आपका ये ऐसे ही दिखेगा। कभी कभी अगर डिविजन्स कम रहेंगे, मान लो मुझे यहाँ पे 6 टुकड़े करने के बजाय सिर्फ 3 टुकड़े करने रहते, तो ऐसे ब्रॉड ब्रॉड दिखता, राइट, ऐसे मोटा मोटा रहता, फिर यहाँ पे ज्यादा गैप रहता। तो आपको ना ऐसे सिर्फ इसका कंसेप्ट याद रखना है कि सबसे पहले लेंथ ऑफ स्केल, ये जो लेंथ ऑफ स्केल है यहाँ पे, आपको ये लेंथ ऑफ स्केल को सबसे पहले 15 सेंटीमीटर कैलकुलेट करके यहाँ पे ट्रेस करना है। ट्रेस करने के बाद आपको सारी चीजें करनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर डायगोनल स्केल। आज का लेक्चर हम यही एंड अप करते हैं। डायगोनल स्केल बनाना किस तरह है, उसका कुछ स्टेप्स है, वो आप सब जैसे हमने प्लेन स्केल में हमारे साथ आप सबने मिलकर स्टेप्स लिखे थे, तो मेरा दिल से रिक्वेस्ट है आप डायगोनल स्केल बनाने के जो स्टेप्स है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दें, ताकि आपका इंटरेक्शन लेवल बना रहे हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर सके। ओके, सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय, टेक केयर।